डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मी नाउ। आज हम आपको बताने वाले हैं कंजक्शन। कल हमने आपको बताया था कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, वो हमने कल आपको बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे कंजक्शन समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं। कंजक्शन भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो कितने प्रकार के कंजक्शन है? 2 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं यही हम आज आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग। क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है सबऑर्डिनेट। क्या है? सबऑर्डिनेट। ये हमारे 2 हो गए। ठीक है, कंजक्शन और सबऑर्डिनेट। कंजक्शन हमारे कितने हो गए? 2। कौन कौन से? कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। यही हम आपको आज बताएंगे कि द पार्ट्स ऑफ स्पीकिंग 7 कंजक्शन कितने प्रकार के हैं और इनका क्या मतलब है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट जो हमने कल आपको एग्जांपल लिखाए थे, तो इसमें 2 चीजें हैं। ये 2 चीजें हैं, तो इनमें हम आपको बताएंगे किस चीज का कहाँ पर और कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे। लिखते हैं सबसे पहले फिर कोऑर्डिनेट कंजक्शन डेफिनेशन। ठीक है, ये हमारे हैं कंजक्शन। कंजक्शन के 2 भाग, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेट के बारे में। तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन आर यूज्ड टू join equal part of sentence। ये हो गई हमारी परिभाषा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन आर यूज्ड टू जॉइन इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब है कि वाक्य के 2 बराबर भागों को, या तो वाक्य के 2 बराबर भागों को जोड़ेंगे या 2 स्वतंत्र भागों को एक साथ जोड़ेंगे। कंजक्शन का मतलब है समुच्चय बोधक, मतलब 2 वाक्यों को या 2 शब्दों को आपस में मिलाना। क्या कहलाता है? कंजक्शन। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत आता है 2 बराबर भागों को, जो चीजें 2 बराबर हो और 2 स्वतंत्र भागों को आपस में जोड़ना होता है। तो एग्जाम्पल हमने कल आपको लिखाए थे कि येट, ऑलवेज, इट, आइदर, नाइदर, देयरफॉर वगैरह, ये जो भी चीजें हैं इनका हम कब और कहाँ पर कैसे यूज करेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एक एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ पर 2 बराबर भागों को और उनके स्वतंत्र भागों को आपस में जोड़ना होता है, जिनका कोई भी कनेक्शन ना हो, यानी कनेक्शन हो 2 बराबर भागों और स्वतंत्र हो, लेकिन फिर भी हम उन्हें आपस में जोड़े, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? कोऑर्डिनेट के अंतर्गत। तो सबसे पहले लिखते हैं ही हैज अप्लाइड फॉर ए जॉब, देयरफॉर he has joined the coaching class। ठीक है, ये हो गया हमारा he has applied for a job, therefore he has joined coaching classes। तो ये जो हमारा therefore है, यही हमारा क्या है? कंजक्शन। क्योंकि हमने बताया था आपको कंजक्शन क्यों है, क्योंकि हमने बताया था जो 2 वाक्यों को जोड़े या वाक्यों के 2 भाग को जोड़े वो क्या कहलाता है? कंजक्शन। और कंजक्शन के भाग हैं 2, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट के अंतर्गत क्या है? यहाँ पर आया देयरफॉर। कल हमने आपको लिखाया था बट, फॉर, आफ्टर, देयरफॉर, आइदर, नेदर, अंटिल वगैरह कोई भी शब्द आए तो वो किसके अंतर्गत आता है? कंजक्शन के अंदर। तो कोऑर्डिनेट के अंतर्गत यहाँ पर ही हैज अप्लाइड फॉर अ जॉब, देयरफॉर ही हैज जॉइंड द कोचिंग क्लासेस। तो इसका मतलब है उसने ही हैज अप्लाइड फॉर अ जॉब, उसने नौकरी के लिए आवेदन किया। देयरफॉर ही हैज अप्लाइड फॉर अ जॉब, उसने नौकरी के लिए आवेदन किया। देयरफॉर क्या है? कंजक्शन। ही हैज जॉइंड द कोचिंग क्लास, इसके लिए उसने क्या किया? कोचिंग क्लास ज्वाइन की। यहाँ पर नौकरी और कोचिंग क्लासेस दोनों स्वतंत्र हैं, क्योंकि ना नौकरी का कोचिंग से कोई संबंध नहीं है और कोचिंग का नौकरी से, नौकरी का कोचिंग से कोई संबंध नहीं है। वो 2 भाग हैं। एक तो हमारा ही हैज जॉइंड फॉर ए जॉब, ये हमारा एक हो गया। उसके बाद देयरफॉर हमारा कंजक्शन होगा ही हैज जॉइंड द कोचिंग क्लास। यहाँ पर दूसरा हमारा वाक्य हो गया उसने कोचिंग क्लास ज्वाइन की। तो यहाँ पर क्या है? कोचिंग का ना ज्वाइन नौकरी से संबंध है ना नौकरी का कोचिंग से। दोनों भाग हैं, वाक्य 2 हैं, लेकिन दोनों
स्वतंत्र हैं, इनका किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इनको आपस में जोड़ रहे हैं क्योंकि ही हैज अप्लाइड फॉर अ जॉब देयरफॉर ही हैज जॉइंड द कोचिंग क्लासेस, यानी कि नौकरी, उसने नौकरी के लिए आवेदन किया लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, कोचिंग क्लास ज्वाइन की। तो यहाँ पर जो चीज़ थी उसकी जरूरत उसको नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी उसके लिए कोचिंग ज्वाइन की। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो वाक्यों को उसने एक साथ मिलाया है, दोनों स्वतंत्र चीज़ें थी फिर भी उन्होंने उसको आपस में मिलाया। तो जो दो चीज़ें स्वतंत्र हो या वाक्य के दो भाग हों और स्वतंत्र हों, जिनका आपस में कोई लेन देन ना हो, अगर हम उनको जोड़ दें तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हम दूसरा बताते हैं। दूसरा हमारा हो गया है आई रिक्वेस्टेड हिम, आई रिक्वेस्टेड हिम बट ही डिड नॉट पेन। यहाँ पर जो बट शब्द यूज हुआ है ये हमारा क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखो रिक्वेस्टेड हिम, आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे रिक्वेस्ट की या विनती की, ठीक है, हिम उससे, बट फिर इसके बाद ही डिड नॉट पेन, उसने अपना पेन नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या है, आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे रिक्वेस्ट की लेकिन उसने मुझे अपना पेन नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट विनती और जिससे वो पेन ले रहा है उसका कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्या है, आई रिक्वेस्टेड हिम, उसने उससे विनती की कि मुझे अपना पेन दो, लेकिन उसने उससे विनती की लेकिन उसने उसे अपना पेन नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या है, दोनों चीज़ें स्वतंत्र हैं, दो वाक्य हैं लेकिन दोनों चीज़ें स्वतंत्र हैं, उनका आपस में कोई भी लेन देन नहीं है, ना पेन का उस व्यक्ति से कोई संबंध है, ठीक है, ना उस व्यक्ति का जो मांग रहा है उससे कोई संबंध है, उसने उससे मांगा लेकिन उसने उसे अपना पेन नहीं दिया। तो यहाँ पर दोनों दो भाग हो गए और दोनों स्वतंत्र हैं, किसी का किसी से कोई लेन देन नहीं है। तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन आर यूज्ड फॉर जॉइंट इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के दो बराबर भागों को जोड़ना या फिर जो स्वतंत्र भाग हों उनको आपस में जोड़ना हमारा किसके अंतर्गत आता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत। ये हमारी होगी कंजक्शन की पहली हेडिंग, कोऑर्डिनेट। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार हम अब आपको बताएंगे दूसरी सबऑर्डिनेट के बारे में कि सबऑर्डिनेट क्या है। तो लिखते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, क्या लिखते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसी के बारे में हम आपको बताएंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है। तो लिखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो लिखते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन डेफिनेशन, ठीक है, ये हो गई हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कंजक्शन की दो भाग हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। दूसरी हेडिंग हमारी है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन में सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन लिखाते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ज्वाइन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ज्वाइन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ज्वाइन सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, दो चीजों को बराबर है, क्योंकि सबऑर्डिनेट वहां पर भी यूज हुआ है यहाँ पर भी यूज हुआ है, दो चीजें सबऑर्डिनेट हुई, कंजक्शन और क्लास विद, ठीक है, क्लास विद सेंटेंस, क्लास विद सेंटेंस। यहाँ पर क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लास को, ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हो गई, मैन इज क्लास ऑफ द सेंट, क्लास मैन विद सेंटेंस, ठीक है, ये हमारी हो गई है सबऑर्डिनेट कंजक्शन ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लास मैन विद सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि उपवाक्य को, सबऑर्डिनेट क्या है, उपवाक्य, तो यहाँ पर उपवाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़ते हैं या फिर वाक्य का पूरा अर्थ यूज करने के लिए, जैसे कि वाक्य अधूरा है और वाक्य का पूरा अर्थ करने के लिए या तो हम सबऑर्डिनेट का यूज करते हैं या फिर उपवाक्य को उसको मुख्य वाक्य बनाते हैं। उपवाक्य क्या होता है, जिससे हमारा निकनेम जो होता है वो हमारा क्या है, सरनेम होता है, निकनेम होता है। इसी प्रकार उपवाक्य होता है, एक मुख्य वाक्य होता है। तो उपवाक्य को मुख्य वाक्य बनाते हैं, उपवाक्य को मुख्य वाक्य से बनाते हैं या जोड़ते हैं उसको, तो हमारा किसके अंतर्गत आता है, सबऑर्डिनेट के अंतर्गत। उसी प्रकार वाक्य का पूरा अर्थ व्यक्त करना हो, वाक्य अधूरा होगा उसको पूरा करना है तो किसके अंतर्गत आएगा, सबऑर्डिनेट के अंतर्गत। एग्जाम्पल लिख पाते हैं आपको, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हमने बताया था इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिखा थे उन्हीं चीजों का इसमें भी यूज होता है, लेकिन फर्क इतना है कि इसको उपवाक्य को मुख्य वाक्य के लिए यूज करते हैं, उसमें स्वतंत्र भाग को जोड़ना होता है। तो प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क, प्लीज कंप्लीट
योर होम वर्क बिफोर ही कम्स योर क्या है फादर। ठीक है, यहां पर क्या है, प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर ही कम्स योर फादर। यहां पर जो बिफोर शब्द हमारा यूज हुआ है यही हमारा क्या है, कंजक्शन। क्योंकि हमने बताया आपको जब दो वाक्यों को आपस में मिलाया जाए तो किसके अंतर्गत आता है, कंजक्शन के अंतर्गत। यहाँ पर सबऑर्डिनेट की बात है तो प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर द कम्स योर फादर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्लीज कंप्लीट यानी कि अपना होमवर्क पूरा कर लो उससे पहले कि या तुम्हारे पिताजी आ जाएं। यहाँ पर क्या है, दो उपवाक्य है क्योंकि अपना होमवर्क पूरा कर लो, ये कोई बात वो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन क्या है, अपना होमवर्क पूरा कर लो, क्या है, तुम्हारे पिताजी आ ना जाए। तो यहाँ पर क्या है, उपवाक्य है, वाक्य को अब पूरा वो बना रहा है क्योंकि सबऑर्डिनेट हो गया हमारा, क्योंकि सबऑर्डिनेट का काम ही है या तो उपवाक्य को मुख्य वाक्य बनाएगा या वाक्य का पूरा अर्थ बताएगा। तो यहाँ पर जो प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क यानी कि अपना काम पूरा कर लो नहीं तो तुम्हारे पापा आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, उसे डर हो गया क्योंकि पापा आएंगे, तो समझ लो क्या हुआ, उसके अंदर डर हो गया। उपवाक्य को उसने क्या किया, पूरा मुख्य वाक्य बना दिया। यहाँ पर वाक्य अधूरा था, प्लीज कंप्लीट यानी अपना वर्क पूरा कर लो, तो वो किसी भी टाइम कर सकता था, वर्क पूरा किसी भी टाइम पर कर सकता था, लेकिन नहीं, बिफोर कम्स योर फादर यानी कि उससे पहले कि कहीं तुम्हारे पापा आ ना जाए। यहाँ पर क्या है, उसके ऊपर दबाव है, जो दबाव है यही हमारा क्या है, उपवाक्य को मुख्य वाक्य बनाता है। उसी प्रकार एक दूसरा हम लिखवाते हैं, दूसरा हमारा है ही विल गो टू लंदन। ही विल गो टू लंदन इफ ही विल गो टू लंदन इफ ही गेट्स वीजा। क्या है, वीजा। यहां पर जो इफ शब्द यूज हुआ है यही हमारा क्या है, कंजक्शन। क्योंकि हमने आपको अभी बताया है जब दो वाक्यों को मिलाया जाए या वाक्य का पूरा अर्थ बनाया जाए या वाक्य उपवाक्य को मुख्य वाक्य बनाया जाए तो वो क्या होता है, कंजक्शन। लेकिन यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था कि उपवाक्य को मुख्य वाक्य या तो उपवाक्य को मुख्य वाक्य बनाओ या वाक्य का पूरा अर्थ करो। तो यहाँ पर ही विल गो टू लंदन, वह लंदन जाएगा। इफ माने अगर, लेकिन, किंतु, परंतु, कुछ भी समझ लो। ही विल गो टू लंदन, वह लंदन जाएगा अगर ही गेट्स वीजा, अगर उसको वीजा मिल जाए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन चीजों का खास संबंध है क्योंकि ही विल गो टू लंदन, वह लंदन कब जाएगा, जब उसको वीजा मिल जाएगा। अगर उसको वीजा नहीं मिला तो समझो उसका लंदन जाना कैंसिल। यही चीज है ही विल गो टू लंदन। यहाँ पर क्या दिखाएगा, उपवाक्य को मुख्य वाक्य बनाओ या वाक्य का पूरा अर्थ करो। तो ही विल गो टू लंदन, वह लंदन जाएगा, ये कोई वाक्य नहीं है। लेकिन इफ ही गेट्स वीजा, अगर उसे वीजा मिल गया तो वह लंदन जाएगा। तो यहाँ पर जो वीजा है भाई उसका क्या है, वाक्य का पूरा अर्थ कर रहा है क्योंकि ही विल गो टू लंदन इफ ही गेट्स वीजा, वह लंदन जब ही जा पाएगा जब उसके पास वीजा होगा, अगर वीजा नहीं होगा तो लंदन नहीं जाएगा। तो यही हमारी चीज है, इसमें यही चीज है, या तो वाक्य को पूरा करेगा या उपवाक्य को मुख्य वाक्य बनाएगा। तो वाक्य जब ही पूरा होगा यानी काम हमारा जब पूर्ण होगा जब उसको वीजा मिल जाएगा। ये तो हमारा सेंटेंस है इसलिए हम वीजा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अदरवाइज किसी भी चीज की अगर बात हो और वहां पर वाक्य अधूरा हो, अगर उसे पूरा किया जा रहा हो, बात जब कोई आदि कहे और उसी बात को कोई पूरा करके कहे तो समझ जाइए वहां पर किसकी बात हो रही है, कंजक्शन की। कंजक्शन की दूसरी हेडिंग कौन सी है, सबऑर्डिनेट। कंजक्शन दो प्रकार के हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेट के बारे में। उसमें क्या होता है, वाक्य को, उसमें जो है वाक्य के दो बराबर भागों को जोड़ा जाता है या तो स्वतंत्र हो जिनका कोई आपस में संबंध ना हो उनको जोड़ा जाता है। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, कोऑर्डिनेट के बारे में। तो जो उससे पहले कोऑर्डिनेट के बारे में लिखा थी वो उसे आप नोट कर लेना। इसके बाद हमारा आता है सबऑर्डिनेट, ये हमारी दूसरी हेडिंग है। इसमें क्या, इसमें होता है उपवाक्य को मुख्य वाक्य बनाना होता है, या तो वाक्य का पूरा अर्थ नहीं है तो उसको पूरा अर्थ बताया जाएगा। तो यही हमारी होगी सबऑर्डिनेट कंजक्शन जॉइन सबऑर्डिनेट क्लास विद दिस सेंटेंस, यानी उपवाक्य को या तो मुख्य वाक्य बनाओ या वाक्य का पूरा अर्थ बनाओ। वो जिसमें वाक्य का पूरा अर्थ बनाया जाए, आप लोग समझिए वहां पर किसकी बात हो रही है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन की। तो कंजक्शन के हमारे कितने भाग है, दो। कौन कौन से, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। तो ही विल गो टू लंदन इफ ही गेट वीजा, यहाँ पर बात पूरी की जाए, वहीं पर हमारा आता है कंजक्शन की दूसरी हेडिंग सबऑर्डिनेट। तो इसे नोट कर लीजिए। इसी प्रकार
बने रहिए हमारे साथ रचना राज फ्यूचर एकेडमी के।